हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए, आज ये जो आपकी क्लास है, ये सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, ये क्लास जो आपकी चलती है ये बीपीएससी 2.0 की क्लासेस चल रही है। और आज हम इस पे आपको बीपीएससी 2.0 और ये जो क्लास है आपकी, आज इसमें गर्मपंथ से संबंधित क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। अब इसके बाद गर्मपंथ से कम हम आपको 200 क्वेश्चन लेकर चलेंगे या तो 100 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। उसके बाद आपका नरम पंथ आ जाएगा। और इसके पहले हमने कम से कम 5 क्लासेस दी है, जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी संबंधित क्वेश्चन आए हैं उसमें है। इसमें जब देखिए, जब गर्म पंथ और नरम पंथ 2 दल में विभाजित हो जाता है, जब बंगाल का विभाजन होता है उसी टाइम, तो वहाँ से क्वेश्चन संबंधित है। तो सबसे पहले हम गर्म पंथ के बारे में लेके चलेंगे, उसके बाद हम नरम पंथ के बारे में लेके चलेंगे। तो हम आज देखेंगे कम से कम 15 क्वेश्चन आपको। तो वॉइस थोड़ा आपको कम आ रही होगी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, तो एडजस्ट कीजिएगा 1-2 दिन। चलिए हम देखते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चलिए देखिएगा आप सभी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है उदारवादी चरण, 2 है उग्रवादी चरण, 3 है गांधी युग और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से लेकर 1905 तक चला था। कब तक चला था? 1905 में कब हुआ था आपका, क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ तक पढ़ाएंगे 1885 से 1905 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे इससे बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी। अब इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है आपका। चलिए देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 20 वर्ष के उसकी नीति उदार थी। ठीक है, 20 वर्ष तक उसकी नीति क्या थी? उदार थी। इसलिए इस अवधि को हम क्या करते हैं? स्वतंत्रता आंदोलन का उदारवादी चरण। उसकी क्या थी? नीति जो थी वो उदार थी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का उदारवादी चरण कहते हैं। और उदारवादियों को ब्रिटिश शासन और न्यायप्रियता में क्या था? पूर्ण विश्वास था। जो उदारवादी थे उनको ब्रिटिश शासन में, जो ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था, जैसे एक गर्म पंथ है और एक नरम पंथ है, तो ये जो नरम पंथ थे, उदारवादी थे, तो इनका ब्रिटिश में विश्वास था। ठीक है, इसीलिए ये क्या बहुत चीज़ें नॉर्मल नहीं करते थे। जो गर्म पंथ था, वो क्या करता था? लड़ाई झगड़े करता था। लेकिन ये चीज़ों को आराम से करते थे कि अगर हम अगर अच्छे से कहेंगे तो ब्रिटिश हमारी बातों को सुनेंगे। अब देखिए, तथा यह भी ब्रिटिश राज भारत में वरदान है। 1895 में सुरेंद्र बनर्जी ने कहा, किसने कहा था? सुरेंद्र बनर्जी ने कहा था कि हमें ब्रिटेन की जनता की न्याय और उदारता का भरोसा है। ये लोग जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, तो इसलिए इन्हें, ये थोड़े नरम पंथ टाइप के लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, 2 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, 3 है प्लासी के युद्ध के कारण, 4 है बक्सर के युद्ध के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण यह प्रसिद्ध है। अब आइए इसका हम कुछ डिटेल देख लेते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 72 प्रतिनिधि की उपस्थिति के साथ कब हुई थी? आपकी 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ हुई थी ये? बॉम्बे के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस विद्यालय में हुई थी, किस में हुई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसके संस्थापक या महासचिव या जनरल सेक्रेटरी कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, पूछ सकता है कि इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते में व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है, पूछ सकता है कि जो कलकत्ते के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिन्हें ए.ओ. ह्यूम ने किया था, वो कौन थे? तो वो कौन थे? आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, 2 है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र थे, सी है ए.ओ. ह्यूम के इसके प्रचार थे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। अभी इसके पहले हमने आपको बताया है कि जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, यहाँ पे क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। अभी हमने आपको बताया कि ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। चलिए इसका हम डिटेल देख लेते हैं क्या है।
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वही चीज़ दोबारा हम देख लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना क्या थी, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। और स्कूल का जो महाविद्यालय का नाम है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है। और इसके जो महासचिव थे कौन थे, या जनरल सेक्रेटरी कह सकते हैं तो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1885-1905 के काल की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ऑप्शन ए है प्रतिगामी राष्ट्रवाद, बी है संवैधानिक आंदोलन, डी है सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा संवैधानिक आंदोलन। अब आइए इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो 1885 से लेकर 1905 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसी काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लेकिन इस समय तक कांग्रेस का लक्ष्य पूरी तरह अस्पष्ट ही था। इसका जो लक्ष्य था वो स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट ही था। ठीक है, उस समय इस आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व अल्प शिक्षित, बुद्धिजीवी, मध्यवर्गीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था। जो इसका आंदोलन था, इस आंदोलन का जो प्रतिनिधित्व था वो जो कम पढ़े लिखे थे उनके द्वारा, जिनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, वो मध्यम वर्ग के लोग, इन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा था। यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है 5 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता, 2 है बम्बई, 3 है अहमदाबाद, 4 है इलाहाबाद। तो जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो मुंबई में हुई थी। ठीक है, अब आइए इसका कुछ हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। 2-3 बार हम आपको बता चुके हैं, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और महाविद्यालय का नाम क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और इसके संस्थापक या इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे कौन थे? A.O. ह्यूम थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था? क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो आप सभी को पता है कि दादा भाई नौरोजी हैं। अब हम दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ देख लेते हैं। चलिए फटाफट से देखिए, जो दादा भाई नौरोजी हैं ये 4 सितंबर 1825 और 30 जून 1917 ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, ठीक है, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी, किसके व्यापारी थे? ये कपास के व्यापारी थे। और आरंभिक में क्या थे? ये राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, उन्हें भारत का क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 1892 से 1895 तक ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। क्या थे? सदस्य थे, MP थे वहाँ के। कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या थे? MP थे। कब थे ये? 1892 से 1895 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है तो हम ना पढ़ें। आपने प्राइमरी का लेवल देख ही लिया होगा, तो इस आधार पर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड विलियम बेंटी, सी है लॉर्ड डफरिन, डी है लॉर्ड कर्जन। तो आप सभी उत्तर बताइएगा इसका। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका उत्तर जो सही होगा वो क्या होगा आपका? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान, मतलब ये गवर्नर जनरल उस टाइम था, तो उसी टाइम क्या होता है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो बनी हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन का उस समय ये कार्यकाल चल रहा था। तो आइए हम देख लेते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में कुछ। देखिए जो लॉर्ड डफरिन था उसका जन्म कब हुआ था? 21 जून 1826 को हुआ था। और वो मरा कब था? 12 जनवरी 1902 में। और सन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद, किसके बाद? जब 1884 आया तो लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। ठीक है, 84 में लॉर्ड रिपन था, उसके बाद ये 1885 में आया। इसी टाइम आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था। और वो 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा। कब तक रहा? देखिए 84 से आया था, 85 में रहा, 86 में रहा, 87 और 88। ठीक है, 88 तक क्या रहा था आपका? वायसराय रहा था। कहाँ का? गवर्नर जनरल भी रहा। कहाँ का? भारत का। ठीक है, सामान्य तौर पर इसका जो शासनकाल था वो बहुत शांतिपूर्ण था। लेकिन तृतीय वर्मा युद्ध, जब वर्मा युद्ध हुआ 1885-86 ईस्वी में, तब उसी कार्यकाल में हुआ था, इसी के कार्यकाल में हुआ था।
अब भाई ये 88 तक था, तो आपका 85-86 में ही वर्मा युद्ध हुआ था, तो इसी के काल में हुआ था, जिसके फलस्वरूप उत्तरी वर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। ये हमने आपको 10 बार बता दिया, सारे क्वेश्चन में हमने बता दिया है। अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लॉर्ड कर्जन। तो इसका कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। चलिए देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने भारत में शिक्षा और आर्थिक सुधारों के लिए मुख्य रूप से कार्य किया था। जो लॉर्ड कर्जन था वो भारत में क्या किया था? शिक्षा और आर्थिक के सुधार के लिए कार्य किया था। भूमि पर लिए जाने वाले भूमि कर, मतलब भूमि पर जो कर लिए जाते थे और अधिक उदार बनाए जाने हेतु भूमि प्रस्ताव भी पारित किया था उसने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए ये अभी नरमपन से चल रहा है क्वेश्चन, उसके बाद आपके गर्मपन से क्वेश्चन चलेगा, फिर गांधी युग से क्वेश्चन चलेगा। तो अब देखिएगा कम से कम बस इसी में गांधी युग तक ही लेकर आपको कम से कम 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय सिविल सेवा ICS, ठीक है, ICS पूछा है कि में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? जो सबसे पहले भारतीय थे वो ICS में चुने गए थे। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सरोजिनी नायडू थी, लाला लाजपत राय थे, CR दास थे। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो सत्येंद्रनाथ टैगोर होगा। अब हम सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। अब क्या है कि लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, कौन? लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में लोक सेवा जनक कहा जाता है। इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। मतलब जैसे अभी हमारा UPSC है, ठीक है, उस टाइम भी ये आपका इंडियन सिविल सर्विस था। जैसे इस टाइम का सिविल सर्विस है, उस टाइम भी वो सिविल सर्विस था। तो सबसे पहले भारतीय यही चुने गए थे। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर चुने गए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई हैं। पूछ सकता है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर किसके भाई हैं? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। और सन 1864 में ये सिविल सेवक के रूप में नियुक्त किए गए। कब किए गए थे? 1864 में। और ये पहले भारतीय थे। और जो इनकी नियुक्ति थी वो कहाँ हुई थी? ये बम्बई प्रांत में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो भी बम्बई में हुआ था, याद रखिएगा। और जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे इनका जो नियुक्ति हुआ था ये भी कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन आपको कितनी बार पूछा गया है। BPSC में पूछा गया है, जम्मू कश्मीर के PSC में पूछा गया है, RRB टेक्नीशियन में पूछा गया है, JPSC में पूछा गया है, मतलब झारखंड PSC में पूछा गया है। ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, 2 है माइकल ह्यूम, 3 है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, चौथा है महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक पूछा है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक है वो आपके एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है। AL ह्यूम भी कुछ लोग बोलते हैं, तो इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, हर जगह आ जाते हैं। जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे वो ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवा के अधिकारी एवं राजनैतिक सुधारक थे। कौन थे? जो ब्रिटिश कालीन था, जो ब्रिटिश काल चल रहा था, तो उसमें क्या थे? भारत में क्या थे? सिविल सेवा के अधिकारी थे। जैसे कि सिविल सेवा में सबसे पहले भारतीय कौन गए थे? सत्येंद्रनाथ गए थे। तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वे सिविल सेवा के अधिकारी और राजनैतिक सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, और 1849 में अधिकारी बनकर सर्वप्रथम उत्तर प्रांत के जनपद इटावा में आए। कहाँ पर आए? ये इटावा में आए। और 1857 के प्रथम विद्रोह के समय वे इटावा के क्या थे? कलेक्टर थे। पूछ सकता है कि इटावा का जब 1857 का प्रथम विद्रोह हुआ तो इटावा का कलेक्टर कौन था? तो कौन था? आपका एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जॉर्ज यूल को, विलियम बेडबर्न को, C है A.O. ह्यूम को, D है रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही होगा, A.O. ह्यूम को कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, दोबारा हो गया, चलिए 12 देख लेते हैं हम। 12 है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के निर्वाचित हुआ, मतलब ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था? SM बनर्जी, GK गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर C होगा, दादा भाई नौरोजी। अब आइए देखते हैं इनका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। व्याख्या में है कि दादा भाई नौरोजी ये 4 सितंबर 1825, 30 जून 1917 ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी थे।
ठीक है। और शिक्षा शास्त्री कपास के व्यापारी थे, हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये शिक्षा शास्त्री थे और कपास के व्यापारी भी थे और आरंभिक में राजनीतिक और सामाजिक नेता भी थे। इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रैंड मैन, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और 1892 से लेकर 1895 तक ये क्या थे, यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, मतलब वहाँ के MP थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, कितने बार चुने गए, 3 बार। ऑप्शन ए है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, सही बात है, दादा भाई ने किया। और 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये चुने गए, ये भी सही बात है आपका। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना ने इन कथन में कौन से कथन सही है। ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, मैं अगली बार में क्वेश्चन करा दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना में से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्यों किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए CDS 2004 में क्वेश्चन पूछा गया आपका। ऑप्शन है कि बम्बई प्रेसिडेंट संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पूना में संपन्न होने के विरोधी थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए एवं उनके सुझाव से सहमत थे, ये भी नहीं है। प्रेसिडेंट की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता है, ये भी नहीं था। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। क्या हुआ था यहाँ पर, जब कांग्रेस अधिवेशन ये स्टार्ट होना था तो उसी टाइम क्या होता, पूना में क्या हो गया था, हैजा फैल गया था, तो इन्हें मजबूरन क्या करना पड़ा, इस अधिवेशन को पूना से बदलकर मुंबई करना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ए नेशनल इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है। ये NDA में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपका हमारा रहेगा कमेंट बॉक्स में देने के लिए। आप इसका उत्तर हमें देंगे कहीं से भी कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। ए नेशनल इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है। बहुत सारे पुस्तक का नाम हमने इसके पहले आपको बता दिया है, वहाँ से देखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए आप सभी, और शेयर भी किया करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी ऐसे ही हम क्वेश्चन को देते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।